अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिम है और आज हम इस वीडियो में ये सीखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हों, जैसे ये शो किया गया है, इसको हम ओरिजिन पे कैसे प्लॉट कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम अपने डेटा को कॉपी कर लेते हैं और न्यू वर्कशीट के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ये है हमारा डेटा, इसको हमने कॉपी किया और हमने पेस्ट कर दिया एक न्यू वर्कशीट खोल के। कीप इन माइंड कि हर वेरिएबल्स को हमने नंबरिंग करनी है, जिस सीक्वेंस में हमने उसको चाहते हैं कि ग्राफ के ऊपर शो हो, हमने उसको 1 2 3 नंबरिंग करनी है। और हर वेरिएबल्स के अंदर जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, हमने उसको 1 2 3 नंबरिंग करनी है, जैसे कि ये आपको दिखाया गया है। फिर उसके बाद इन नंबरिंग और तमाम वेरिएबल्स के कॉलम को हमने एक्स एक्सिस सेट करना है। जिस तरीके से हम इसको एक्स एक्सिस सेट कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, कॉलम पे जाके एक्स एक्सिस पे क्लिक कर रहे हैं। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अंदर राइट क्लिक करके वाई एक्सिस सेट ऑलरेडी हुआ हुआ है, लेकिन एरर को हमने वाई एरर से पे सेट कर देना है। अब ग्राफ प्लॉट करने के 3 तरीके हैं। इसको राइट क्लिक करके डेटा को सिलेक्ट करें, फिर उसके बाद कमांड बॉक्स में जाके ग्राफ में चले जाएं, या फिर दूसरा तरीका है आपके पास कि राइट क्लिक करके कॉलम ग्राफ में चले जाएं, या फिर डेटा को सिलेक्ट करके नीचे आइकन दिया हुआ है वहाँ पे कॉलम ग्राफ चूज़ कर लें। तो जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे, पॉपअप विंडो खुलेगी, वहाँ पे ग्रुप कॉलम में आप जाके तमाम एक्स एक्सिस को सेट कर लेंगे। ये राइट इस पे क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर, और आप तमाम एक्स एक्सिस के कॉलम को यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ओके पे क्लिक कर देंगे और आपके पास ग्राफ इस तरीके से शो हो जाएगा। अब हम इसकी थोड़ी सी एडिटिंग फॉर्मेटिंग करेंगे। सबसे पहले इसको लेजेंड को हटाइए, फिर टाइटल को हम अपने लिहाज से बोल्ड, और जो हमें यहाँ पे ऐड करना है लेबल, वो हमने टाइटल एक्सेस ऐड कर दिया। उसके बाद जो हमने बेसिकली इस पे काम करना है वो जिस चीज़ को, जिस नंबर को, जिस लेबल को ऐड आपने फॉर्मेट करना है, वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे उस पे आके, तो आपके पास एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी। वहाँ से आप तमाम चीज़ें फॉर्मेटिंग उसकी कर सकते हैं। बोल्ड करना हो, साइज चेंज करना हो, फॉर्मेटिंग ऐड करनी हो। अब ये ग्राफ 2 एक्सिस के ऊपर है, हमने बेसिकली इसको 4 एक्सिस के ऊपर बनाना है, तो वो भी अब हम ओरिजिन के ज़रिए बआसानी कर सकते हैं। यानी अगर आपके सामने देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर सिर्फ 2 लाइन्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बॉक्स बन के आए, तो वो भी अभी आपके सामने करके दिखाएंगे। यहाँ पे आपने सिंपल बोल्ड किया, इंक्रीमेंट को बढ़ाया ताकि वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ लेबल आपके पास इंक्रीज हो जाए। अब ये आप टॉप और जो राइट अलाइनमेंट है, वहाँ पे आप उसको चेक लगा के लाइंस लेकर आ जाएंगे, ताकि वो लाइंस भी आपके पास शो हो। लेकिन क्योंकि टिक्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें टिक्स को नन कर देंगे, ताकि वहाँ से वो टिक्स हटे हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइंस आए। इसी तरीके से हम राइट साइड के ऊपर जो एक्सेस है, वहाँ पे भी चाहते हैं कि लाइन आए खाली और टिक्स नहीं आए, तो हम टिक्स को ऑफ करके बाकी लाइंस को ऑन रहने देंगे। तो आपके पास देखें, ये ग्राफ इस तरीके से बहुत खूबसूरत बन के फॉर्मेट होकर सामने आ गए। अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इसमें गैप आ जाए। इन सबसेट्स हैं, ये पी एच एक सबसेट है, ई सी का एक सबसेट है, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉलम पे जाके स्पेसिंग में जाके यहाँ स्पेसिंग सेट कर दें। थोड़ा सा चेक कर लीजिए जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे। इधर अब सबसेट में आके बाय साइज में जाएं, तो सबसेट में हमने यहाँ का 3 चूज़ करना है, क्योंकि ये 3 है, एक सेट में 3 सबसेट्स हैं, एन एम, 3M, BM, लाइक 3M सेट करके हमने उसके दरमियान स्पेस सेट कर दिया लाइक 30। तो देखिए आपके पास एक, इसी तरीके से हम यहाँ पे लेबल पे ऐड करेंगे। लेबल में इनेबल करने के बाद इसके लेबल के ऊपर क्लिक करके, ताकि जितनी हर कॉलम की जो लेबल हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो यहाँ पे शो हो जाएं। उसके लिहाज से कि उसको अलाइन रखना है, परपेंडिकुलर रखना है, जिस तरीके से हमने उसको सेट करना है वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा गैप आ जाए टेक्स्ट के दरमियान और कॉलम के दरमियान, वो हमने यहाँ पे ऑफ सेट से 30 जब रखा, तो ये सेट हो गया कि आपके पास गैप आ गया। इसी तरीके से फिर फाइनली इसको अप्लाई करके सेट कर देंगे जो आपने चूज़ करना है। अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके ओके कर देंगे। ये ज़्यादा बेहतर है।
ये हमने ओके कर दिया। अब आप ये देखें, ये फाइनल आपके पास ग्राफ एक खूबसूरत फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफर किया। अब आप चाहते हैं कि इसको वर्ड पावर पॉइंट के ऊपर या वर्ड के ऊपर एक्सपोर्ट कर दें, तो ये राइट क्लिक किया और आपने यहाँ से फाइल को चूज़ किया। अगर कोई पहले से फाइल है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई न्यू फाइल भी बना सकते हैं। जैसे मैं न्यू फाइल बना दी 123। जैसे सेव किया तो ये फाइल और फिर सेंड पे क्लिक किया तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, सारा का सारा डेटा पावर पॉइंट के ऊपर एक्सपोर्ट हो गया। इसी तरीके से वर्ड की अगर आपने करनी है, वर्ड के ऊपर एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे आप फाइल को न्यू फाइल क्रिएट करके वहाँ पे आप नंबरिंग नाम दे दें, फाइल नेम दे दीजिए। मैंने सपोज 123 दे दिया और सेव करा के ओके कर दिया। अब सारा डेटा वर्ड की फाइल पे भी एक्सपोर्ट हो गया। इस विंडो को मिनिमाइज करके नाउ यू कैन चेक कि वो फाइल आपके पास मौजूद है या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि इसको अभी हम ये देखें, ये वर्ड के ऊपर आपके पास पूरा टेबल जो ग्राफ हमने बनाया था वो ग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से अब हम आगे मूव करते हैं कि पावर पॉइंट के ऊपर ग्राफ, ये जो तमाम ग्राफ प्लॉट किए हैं ये कैसे शो हो रहे होंगे, इसको देख लेते हैं। ये पावर पॉइंट के ऊपर देखिए, तमाम ग्राफ आपने जो ओरिजिन पे प्लॉट किए हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। जिस तरीके से आपने वहाँ पे एक्सपोर्ट किया था तो वो यहाँ पे आके वो सारे इंपोर्ट हो गए। अब आपने आगे इन ग्राफ में चेंजेस करनी है तो आपने ओरिजिन पे कोई सेट नहीं करना पड़ेगा। इसको डबल क्लिक करें, आपके पास एक न्यू ओरिजिन सॉफ्टवेयर खुलेगा। ओपन होने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपने इस किसी एक पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ओरिजिनल डेटा अपनी इंटैक्ट रहे और आपने सिर्फ अपनी कंडीशन के लिहाज से कुछ चेंजेस करनी है। पेपर में कोई रिक्वायरमेंट थी, आपने वहाँ पे चेंज कर दिया, सुपरवाइजर ने कुछ कहा, आपने वहाँ चेंज कर दिया, तो आपने यहाँ पे चेंजेस की और इसको ऑफ कर दिया। सम टाइम एक दफ़ा में चेंजेस नहीं होती तो आप दोबारा से उस पर क्लिक करें, दोबारा चेंजेस हो जाएंगे। वरना अदरवाइज रिफ्रेश कर दें F5 तो उससे भी आपके चेंजेस यहाँ पे विजिबल हो जाती हैं। ये दोबारा मैंने इसे फाइल खोली, उसके बाद इसको चेंज किया, चेंज करने के बाद फाइल को क्लोज कर दिया। अब आप देखिए पावर पॉइंट के ऊपर जो ग्राफ था वहाँ पे ऑलरेडी चेंजेस हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप एक सेकंड के अंदर ग्राफ में चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट ग्राफ। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप